नमस्कार, मैं रैंकपुर कृपा सर्वोदय हेल्थ क्लब फिर आज आपके साथ उपस्थित हूँ। और आज एक बहुत छोटा सा वर्ड लाया हूँ और उस वर्ड को हर व्यक्ति जानता है लगभग। मैं वर्ड बताने वाला हूँ, एक सिंगल वर्ड है, माँ। सबने सुना है, सबने जाना है और वो फील भी किया है माँ बन के भी। और जिन बच्चों के पास माँ नहीं होती है उसका पिता माँ का रोल निभाता है जीवन में बच्चों को। अरे सही है कि नहीं है? सही है। हाँ, आवाज आना चाहिए ऐसे एनर्जेटिक। जन्म कौन देता है? हाँ, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, लड़का हो या लड़की, जन्म उसको माँ से ही मिलेगा। एकदम करेक्ट है, क्लियर है, माइंड एकदम क्लियर है। कंफ्यूजन है कोई क्या? नहीं सर। माँ जन्म देती है चाहे वो कोई भी। ओके, मुझे एक बताइए, सबसे पहला खाना कौन खिलाता है? अपने हाथ से माँ खाना खिलाती है। दूसरा एक और बताता हूँ, सबसे पहला जो टॉयलेट है आपका वो कहाँ होता है? माँ अपनी गोदी में आपको टॉयलेट कराती है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कराती है और बड़ा खुश होके, दुखी और चिल्लाना कुछ भी नहीं, बिल्कुल खुश होके कराती है। करेक्ट बात। और सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई कहाँ होती है? माँ के अपने किचन में। वन बोलो बेटा, आई बोलो, ए बोलो। अरे होती है कि नहीं? एकदम सही है। तो फिर सबसे पहला टीचर कौन हुआ? और सबसे पहला दोस्त? तो फिर क्यों ऐसा क्या होता है कि सबसे बड़ी दुश्मन मां बनती है? क्यों बनती है? लड़के की शादी होने के बाद मां ही सबसे बड़ी दुश्मन है। आखिर क्यों? जब सब कुछ मां ने किया है आपके लिए जीवन पर्यंत, शुरू से लेकर इलाज तक, सबसे ज्यादा सुख मिलने वाली व्यक्ति पति की 4 गाली सुनेगी लेकिन तुम्हें खिलौना ला के देगी। 4 गाली सुनेगी, अपने लिए साड़ी नहीं लेगी, कपड़े नहीं लेगी, लेकिन तुम्हारे लिए खिलौने लाएगी, बुक्स लाएगी, टॉफी लाएगी, चॉकलेट लाएगी, बिस्किट लाएगी, हर एक चीज का अरेंजमेंट वो अपने किसके लिए? बच्चे। शादी होने के बाद माँ सबसे जुटा। अरे होता है या नहीं होता है? बहू बोलती है तुम्हारी माँ, जो भी करती तुम्हारी माँ, जो भी करती तुम्हारी माँ। तो आखिर क्यों यार? उसकी तपस्या देखो ना, उसने तपस्या कितना की है अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए, उंगली से चलने के लिए। यदि तुम्हें थोड़ा सा चोट आ जाए, बच्चा कोई हाथ भी मार दे तो घर में जाके झगड़ा करके आएगी। अरे नहीं आएगी क्या? घर में झगड़ा करके आती है वो, छोटी सी चोट। फिर बच्चा खुद बोलता है मम्मी आपने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया, हमको तो इतना लगा भी नहीं था, इतना झगड़ा कर दिया आपने। तो ये सब चीज होती है माँ। और माँ का जो प्रेम भाव, जो आत्मा है, संतुष्टि है, जो चीजें जो माँ के अंदर रहती वो पिता के अंदर उतना कंपेरेटिवली नहीं रहती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पिता का रोल कम है जिंदगी में बच्चों के, नहीं, पिता का रोल बहुत अहम है। एक दिन आऊंगा मैं पिता के ऊपर जाऊंगा, आप देखेंगे। ये लोग बोलते हैं कभी कभी कि सर मेरे लिए नहीं बोलते मेरे लिए बोलते नहीं मैं आऊंगा, आपका रोल लेके आऊंगा एक दिन। लेकिन माँ का आज है, शब्दी माँ है। माँ इतना बड़ा शब्द है कि बच्चा जिंदगी भर अरबों खरबों कमा ले, लेकिन माँ की दौलत जो प्यार किया है उसको पटा नहीं सकता, कभी नहीं पटा सकता। पूरा जिंदगी कमाएगा, कितना भी कमाएगा, लेकिन माँ के सामने कितना भी कमाने के बाद यदि बच्चा केवल माँ के सामने अपना सिर उसके चरणों में रख देगा, वहां पे फट जाता है सब। लेकिन यदि तुमने पैसे के नोट के किनोर और उजाला दिखाने की कोशिश की ना माँ को, माँ सेटिस्फाई नहीं होती है। आपके पैसों से सेटिस्फाई नहीं होती है माँ। माँ आपके प्यार से सेटिस्फाई होती है, आपके सम्मान से सेटिस्फाई होती है। आपको सम्मान करना होता है। मैंने बताया भी था कि सम्मान 4 प्रकार का होता है। आज पहले के जमाने में सिर को पैरों में रखा जाता था। गुरु हो, टीचर हो, पिता हो, सिर रख के पैर छूते थे। सही? बिल्कुल सही। फिर हाथ से छूने लगे पैरों को, फिर घुटने को छूने लगे, फिर कमर को छूने लगे,
सही बात है या नहीं है? आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके संस्कार ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपके संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे से, क्या होता है, आप नीचे जाके सिर रखोगे ना तो बहुत पूरी बॉडी को मूवमेंट करके नीचे जाओ, 70 किलो का वजन लेके जाओ, फिर उठ के आओ, फिर थोड़ा सा कम कर दिया, पूरा बॉडी नहीं मिला, फिर घुटने तक, फिर कमर तक, फिर गले मिल लो, हो गया। फिर इसके बाद वो गालों के पास आजकल टीवी में देखते हो ऊ करते हो, ऊ बगल से, बराबर है सर। तो जब ऊ करोगे तो सम्मान कहाँ से आएगा, संस्कार कहाँ से आएंगे, कहाँ से संस्कार आएंगे? ऊ करने से थोड़ी संस्कार आते हैं यार। आप जब तक अपने गुरु के चरणों में अपना सिर नहीं निभाओगे, मस्तक को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? मस्तक को इसलिए सबसे ऊपर रखा गया है, इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाली चीज, जब आप अपने माँ के चरणों में झुका देते हो, वहां पर दिल उसका खुश हो जाता है। उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको केवल सम्मान चाहिए। बताओ आप लोगों को अपने बच्चों से पैसा चाहिए क्या? केवल सम्मान नहीं चाहिए। अरे खाने के पास किसके पास नहीं है? सुबह शाम हर कोई खा सकता है, 4 रोटी सब कोई खा सकता है। बच्चों से केवल चाहिए तो केवल सम्मान चाहिए। और जो बच्चा सम्मान देता है उसकी माँ हमेशा खुश रहती है। कुछ भी मत दो बेटा, सास बहू और बेटा आपके चरणों को सिर से निभा कर छूना चाहिए। हमारा सब कुछ संतुष्टि है, पैसा नहीं चाहिए। बजा दो ताली इस पर। धन्यवाद। इसी प्रकार के टॉपिक आते रहेंगे। आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे बढ़ें।